हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.5। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पॉलीगॉन ग्राफ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास एक डेटा सेट का पॉइंट है, एक ग्राफ है, और इससे हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टूडेंट का एक्सेस है, वाई एक्सेस स्टूडेंट का है, और जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस है, और जो हमारा क्लास है वो एक्स एक्सेस पे, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे पूछा गया है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है दैट इज 60 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। और कौन से क्लास में है, इट इज बिटवीन 60 to 70, इट्स बिटवीन 60 to 70। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are in class 60 to 70. Write the classes having zero frequency. फ्रीक्वेंसी यानी कि वाई एक्सेस, स्टूडेंट का एक्सेस। तो कहाँ पे, कौन से क्लास में स्टूडेंट जीरो है, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट जीरो लग रहा है क्लास 20 to 30, और यहाँ पे स्टूडेंट जीरो लग रहा है क्लास 90 to 100। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 are in class 20 to 30 and 90 to 100. What is the class mark of the class having frequency of student 50 students? Frequency यानी कि 50 students. इसका क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क इज 55। 50 स्टूडेंट्स का जो क्लास है उसमें क्लास मार्क हमारा है 55। दी क्लास मार्क of class having students 50 is 55। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। राइट द लोअर एंड द अपर लिमिट ऑफ क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो 85 जो क्लास है उसका लोअर लिमिट दैट इज 80 एंड अपर लिमिट इज 90। ओके, दी lower and upper limit of class having class mark as 85 is 80 to 90। ओके, फिर हमारे फिफ्थ और आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 80 to 90। 80 to 90 में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 80 to 90 में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है दैट इज 15। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 80 to 90 इज 15। अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें एक बार, ये क्वेश्चन में हमें क्या है, हमारे पास एक डेटा दिया गया है और हमें बोला गया है कि एक फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन आप बनाइए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें बोला गया है शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 6.5 सेकंड सम। द सेकंड सम गोज एज, सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा क्लास। ठीक है, तो क्लास लिख लेते हैं। क्लास क्या है हमारा, ओके, द क्लास इज 0 to 200। आफ्टर दैट वी हैव गॉट 200 to 400। उसके बाद हमारे पास है 400 to 600। आफ्टर दैट वी हैव 600 to 800। एट लास्ट वी हैव गॉट फ्रॉम 800 to 1000। और फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1000 to 1200। ये हो गया हमारा क्लास। इसके बाद हम लिख सकते हैं हमारा क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क इज नथिंग बट द मीन ऑफ द क्लासेस। ठीक है, 0 से लेकर के 100 के बीच में का जो नंबर है वो क्या है, दैट इज 100। सिमिलरली 200 से 400 में होगा 300। फिर इसी तरीके से हम आगे लिखते जाएंगे 500, 700, 900 एंड द लास्ट वन विल बी 1100। इसके बाद हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेटा हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 240
300, 450, आफ्टर दैट वी हैव गॉट 350, फिर हमारे पास है 160, फिर हमारे पास है 0। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर अब हमें ग्राफ निकालना है तो हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए हमें यहाँ पे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट 100 एंड 240। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 300 एंड 300। सिमिलरली यहाँ पे भी 500 एंड 450। उसके बाद हमारे पास है 700 एंड 350। आफ्टर दैट वी हैव गॉट 900 टू 160 एंड उसके बाद हमारे पास है 1100 एंड 0। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमारा बहुत इजी ग्राफ है। सो हम सभी को एक चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए कि जो हमारा एक्स एक्सेस है इसके ऊपर हम क्या लेंगे, क्लास लेंगे, क्लासेस लेंगे, क्लास लेंगे। और जो हमारा वाई एक्सेस होगा, वाई एक्सेस पे हम क्या लेते आए हैं अभी तक, यस वी हैव टेकन ओवर द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हमारे वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एक्स एक्सेस पे क्लास आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो क्लास मार्क है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 100। सो हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, 100 है, फिर है हमारे पास 300 है। ओके, 300 है, देन वी हैव गॉट 500, 700, 900 एंड एट लास्ट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 1100। ओके, 1100। और फिर अगर हम हमारा फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी को भी अगर हम मेजर करें तो हमें 100 के टर्म्स में ही मेजर करना चाहिए। सो इट इज 100, 200, 300, 400 एंड एट लास्ट वी हैव गॉट लास्ट वैल्यू इज 500, क्योंकि मैक्सिमम जाएगा तो 450 तक जाएगा वैल्यू। ओके, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है, द फर्स्ट वैल्यू वी हैव टू प्लॉट इज 100 एंड 240। सो 100 आएगा हमारा एक्स एक्सेस पे और 240 आएगा हमारा वाई एक्सेस पे। तो 240 वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया 240, फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया है हमारा। सेकंड पॉइंट आएगा दैट इज 300 एंड 300। सो आ जाएगा यहाँ पे 300 एंड 300। फिर आ जाएगा हमारे पास 500 एंड 450, 500 एंड 450, तो वो पॉइंट चला जाएगा कुछ यहाँ पे। फिर आ जाएगा हमारा 700 एंड 350, फिर 700 आएगा एंड उसके बाद हमारे पास आया वैल्यू 350। फिर आ जाएगा 900 एंड 160, 160 और लास्ट में आ जाएगा 1100 एंड 0। सो ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये ग्राफ तो बन गया, लेकिन हमारा जो 0 वाला पॉइंट है यहाँ से तो हम ग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्राफ तो यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें स्टार्ट करना होगा ग्राफ को एक कदम पीछे से, क्योंकि हमने 2 का स्पेस हमेशा छोड़ा है ग्राफ प्लॉट करते टाइम। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। दिस इज आवर पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। उसके बाद में अभी हम आ जाते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के आखिरी सम में, और बहुत ही सिंपल सम होगा। जिस तरीके से हमने इसके पहले वाले सम को किया था उसी तरीके से हमें इस सम को भी करना है, अप्रोच करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। तो क्लास लिख लेते हैं। क्लास क्या है हमारा, दैट इज 30 to 40। आफ्टर दैट वी हैव गॉट 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and the last one is 90 to 100। अब हमें यहाँ पे क्लास मार्क देखना है। क्लास मार्क इज नथिंग बट मीन ऑफ क्लास। क्लास मार्क देखना है, दैट इज नोन एज आई। मीन होगा दैट इज 35, दिस विल बी 45, या इट्स 55, 65, 75, 85 एंड 95। फिर अगर हम देखें तो हमें देखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 7, 35, 45, 65, 47, 18 एंड 5। फिर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देख लेने हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम किसको देख करके लिखेंगे, हम क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को देख करके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखेंगे। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा 35 एंड 7, या इट विल बी 45 एंड 35। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 55 एंड 45, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सो अभी अगर हम हमारा ग्राफ प्लॉट कर ले तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये आ गया हमारा क्लासेस। अब यहाँ पे दूसरे वाले एक्सेस पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो कि है 50 तक। तो हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 के स्लॉट्स बना सकते हैं, 5, 10, ठीक है। उसके बाद में 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड लास्ट वन विल बी 50। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इज जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा 35 एंड 7 पे, 35 एंड 7 जो कि होगा समवेयर ओवर हियर, ठीक है, 35 एंड 7। उसके बाद आएगा 45 एंड 35, 45 एंड 30, 35, 45 एंड 35 जो कि हो जाएगा बिल्कुल ऊपर एकदम। उसके बाद आएगा 55 एंड 45, 55 एंड 45 मतलब ये एकदम ही ऊपर चला गया, ठीक है। फिर आ जाएगा 65 एंड 65, अरे हमने तो यहाँ पे 50 तक ही बनाया, ये तो और भी ऊपर जाएगा। 55, 60, 65 एंड 70, ये बहुत बड़ा प्लॉटिंग हो रहा है। 65 एंड 65, तो 65 कहाँ पे चला गया, अरे बाप रे, तो काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ पे जाकर के प्लॉट हो रहा है 65। उसके बाद में है 75 एंड 47, 75 एंड 47 जो कि हो जाएगा कुछ यहाँ पे। फिर आ जाएगा हमारा 85 एंड 18, 85 एंड 18 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट आ जाएगा हमारा 90, लास्ट में हमारा आ जाएगा 95 एंड 5, सो 95 एंड 5 वो पॉइंट कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ना, ये पॉइंट एक्सेस एक्स एक्सेस को टच कर रहा है ना स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट को टच करवाना है। तो 110 पे, 105 पे ये 0 पे टच करेगा और 20 से लेकर के 30 के बीच में ये 0 पे टच करेगा हमारे पॉइंट्स को, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ पे 95 कर दीजिएगा, 95 है ये। आप 100 से लेकर के आपको 110 के बीच में जो आपका क्लास मार्क होगा दैट इज 105, ये भी 95 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस वुड बी 0, सो ये हो जाएगा 105 एंड 0। उसी तरीके से आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 20 से लेकर के 30 के बीच में जो हमारा क्लास मार्क होगा वो होगा 25, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 0, सो आर कोऑर्डिनेट्स विल बी 25 एंड 0। अब हमने हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स को तो ग्राफ पे प्लॉट कर लिए हैं। अभी चलिए फटाक से जल्दी से ग्राफ स्केच कर लेते हैं। सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.5 बहुत इजीली खत्म हो गया।